नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं वैभव टंडन। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, आज जो है मैं आपको तीन जो है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बताऊंगा, जिसमें कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी से, उस वीक में उन तीनों स्टॉक में आप स्विंग पोजिशन एक बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को लेके होल्ड करते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो वो तीनों स्टॉक आपके लिए हैं। उसमें आपको विद लॉजिक बताऊंगा वो स्टॉक क्यों लेना चाहिए, फोकस क्यों कर सकते हैं आप स्टॉक में, एमएससीडी का सिग्नल, चार्ट पैटर्न का सिग्नल, वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन कोई भी स्टॉक लेने से पहले खुद की एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, तभी जो है ट्रेड करिएगा। इसको एज एजुकेशनल पर्पस ही ट्रेड करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी कंटेंट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं अपना पहला स्टॉक। स्टॉक जो मैं लेके आया हूं आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है एनटीपीसी का स्टॉक। स्टॉक का जो है मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। स्टॉक ने फ्राइडे को यानी कि 20 फरवरी को क्लोजिंग दी है 372.95 पर। 2.68% का अपसाइड का मूव देखने को स्टॉक में मिला है। अब स्टॉक के चार्ट को स्टडी करें तो स्टॉक के चार्ट को आप देखो तो यहाँ पे स्टॉक ने एक 298 के पास एक सपोर्ट लिया था, जो कि है दिसंबर और जनवरी के बीच में, 2024-25 के बीच में सपोर्ट लिया। वहां से कंटिन्यू एक अपसाइड का हाई लगाया। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 370 के पास का, एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से सेलिंग देखने को मिली, फिर से नीचे आने के बाद और यहाँ से फिर से का अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद वहां पे रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट वीकली कैंडल ने कर दिया। यानी कि एक साल के बाद अपना जो रेजिस्टेंस था स्टॉक का 370 का स्टॉक का रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट करके उसके ऊपर वीकली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो यहां से एक ब्रेकआउट स्टॉक में एक साल के बाद देखने को मिल रहा है। और यहाँ पैटर्न की बात करें हम, तो यहाँ पे एक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये हो गया आपका कप, ये हो गया हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। दूसरा सिनेरियो, पहला ब्रेकआउट हो गया, दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तीसरा एमएसीडी भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो हमको यहाँ पे चार चार सिनेरियो मिल रहे हैं पॉजिटिव साइन स्टॉक को लेने के। तो इस स्टॉक को जो है वीक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसे ये स्टॉक अपने प्रीवियस जो वीकली कैंडल है इसके हाई को ब्रेक कर देगा, जो आ रहा है इसका हाई मैं बता रहा हूं, ये है 373.65। ठीक है, इसको ब्रेक करता है इस कैंडल को, तो हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन जो है स्टॉक में बन सकती है। यहाँ से एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को स्टॉक में मिलेगा वो है इस जोन के पास। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस जो है देखने को मिलेगा इस जोन पे, जो कि है 381.60 का। दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो है 398.65 तक। ये दो लेवल आपको स्टॉक में आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगाना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी है। मैं सिर्फ स्टॉक का जो है व्यू बताऊं रहा हूं, कौन सा स्टॉक कब निकल सकता है, कहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लेना है, अपनी एनालिसिस करके तब इस स्टॉक को लीजिएगा। अब देख लेते हैं सेकंड स्टॉक। ट्रेडर, सेकंड स्टॉक है कोलपाल, यानी कि कोलगेट पामोलिव का स्टॉक है। वीकली चार्ट लगाया हुआ है स्टॉक का मैंने, और यहाँ पे क्लोजिंग आई है 2197.90 पर। 1.5% का अपसाइड का मूव जो है फ्राइडे को देखने को स्टॉक में मिला है। और स्टॉक का यदि आप चार्ट देखो तो यहाँ पे जो है एक हाई लगाने के बाद स्टॉक ने कंटिन्यू फॉल किया और यहाँ से एक लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी, जो कि नवंबर 2024 से इसी ट्रेंड लाइन को जो है वहां पर रेजिस्टेंस लेके जो है सेलिंग आ रही है। और यहाँ पे एक सपोर्ट है 2041 के पास। तो इसने क्या किया, देखिए स्टॉक ने कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लगाया और 2041 के पास सपोर्ट लेने के बाद ये जो है ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। और इसने इस ट्रेंड लाइन जो कि एक साल 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल के बाद इस ट्रेंड लाइन का जो है देखिए ब्रेकआउट करके उसके ऊपर वीकली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब हम इसके जो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं।
डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेके तो यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल कर रहा है ये स्टॉक। और यहाँ पे ट्रेंड का ड्रॉ, सॉरी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचो तो यहाँ पे जो है एक हायर हाई हाई लो बना के काम कर रहा है। ये एक स्टॉक का रेजिस्टेंस था इस जोन के पास, ये वाला यहाँ पे 2185 के पास का, बार बार इसी जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, इसको जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया, उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक को जो है अपने जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, दूसरा ये जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे जो है एक हायर हाई हाई लो बना रहा है ऊपर जाने के लिए, तीसरा एमएससीडी भी बाय का सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अच्छे खासे हमको जो है सिनेरियो मिल रहे हैं स्टॉक को बाइंग करने के लिए। तो स्टॉक को जो है हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस कर सकते हैं, लेकिन अब कब कर सकते हैं, जब ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से रेजिस्टेंस है बार बार, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, जो कि लेवल आ रहा है यहाँ पे ये 2210 का, यहाँ पे 2210, ये बार बार छोटे छोटे से जो है रेजिस्टेंस है। ये यदि 2210 को निकालता है यहाँ पे रेजिस्टेंस को, तो यहाँ से एक जो है एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन स्टॉक में बन सकती है। यहाँ से निकलता है तो यहाँ से आपको 2280 जाते हुए दिखेगा, उसके बाद आपको 2320 तक के भी लेवल स्टॉक में आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को जो है हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस अपनी क्वांटिटी और अपने रिस्क के हिसाब से आपको लगाना है। अब देख लेते हैं थर्ड स्टॉक। ट्रेडर्स थर्ड स्टॉक जिसमें फोकस करेंगे वो है एस्ट्रल लिमिटेड का स्टॉक। इसने जो है क्लोजिंग जो दी है फ्राइडे के दिन, वो आई है 1636.36 पर, यहाँ पे 336.65 सॉरी 60 पे आई है। 1% करीब अपसाइड का मूव किया है स्टॉक ने। स्टॉक के यदि हम चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे जो है जनवरी 2025, राइट, जनवरी 2025 से एक रेंज बना दी थी 1593 और 1214 की, ये रेंज बना रखी है। इसी रेंज में जो है पूरे साल ट्रेड किया है, ट्रेड करता रहा स्टॉक, और इसने एट लास्ट इस जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया 2-3 दिन पहले। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट लेके फिर एक जो है लास्ट कैंडल जो फ्राइडे को बनी है, देखिए एक जो है बुलिश कैंडल बनी है, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया। तो यदि ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद एक रैली फिर से स्टार्ट हो सकती है अपसाइड की, राइट। तो यहाँ पे हमको जो क्या मिल रहा है, पहली चीज तो रेंज का ब्रेकआउट किया एक साल के बाद, पहला, ठीक है, एक रेंज का ब्रेकआउट करा। दूसरा, यहाँ पे एमएससीडी बाय का सिग्नल दे रहा है। तीसरा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद अपने इस कैंडल के जो हाई को ब्रेक करता है, जो कि आ रहा है इस वैल्यू पे 1648, राइट, ये जोन जो है 1648 को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से जो है एक रैली अपसाइड की स्टॉक में फिर से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से निकलता है तो स्टॉक में एक स्विंग की पोजीशन बन सकती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को जो मिलेगा वो 1708 का, दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिल सकता है वो है आपका 1800 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये स्टॉक ने एक साल के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। तो अच्छी कैसी अब रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक यदि आप देखो इसका हाई तो ये 2400 में ट्रेड करता था, ठीक है, मई 2024 में ये जो है 2400 2450 में ट्रेड करता था, वहां से करेक्शन आया है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से फिर से अपसाइड का मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक को जो है हम फोकस कर सकते हैं बाइंग के लिए, इसको अपनी जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये हैं वो 3 स्टॉक जिसपे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों मुझे लग रहा है, रीजन ही बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके तब ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।